अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेटीरियलिज्म का मतलब होता है मादियत परस्ती या मादा परस्ती जिसे कहते हैं। इसका एक और मीनिंग होता है दौलत की हवस। मेटीरियलिज्म यानी जब इंसान दौलत, आसाइशों और चीज़ों को इखलाकी या रूहानी कदरों से ज़्यादा अहम समझने लगे तो इसे कहते हैं मेटीरियलिज्म यानी दौलत की हवस या मादा परस्ती। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चाहते हैं इस लेसन का पीडीएफ हासिल करना तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के ज़रिए आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। Materialism is the excessive desire for wealth, possessions, and physical comfort rather than spiritual or moral values. मटेरियलिज्म मतलब दौलत की हवस या मादियत परस्ती। इस मतलब है, एक्सेसिव का मतलब होता है दोस्तों हद से ज़्यादा। डिज़ायर कहते हैं ख्वाहिश, तमन्ना यानी किसी चीज़ को पाने की तमन्ना। फॉर वेल्थ दौलत के लिए, मालो दौलत के लिए। पोजेशंस इसका मतलब होता है सामान की, मलकियत की। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि इसका मतलब कब्ज़ा भी होता है। कब्ज़ा से मुराद यही होता है मलकियत। एंड और फिज़िकल कंफर्ट यानी जिस्मानी आराम की, कंफर्ट से मुराद आराम या सहूलत की। रादर दैन बजाय इसके कि स्पिरिचुअल मतलब रूहानी, और या मॉरल वैल्यूज़ मतलब इखलाकी इक़दार की, इखलाकी असूलों की। वैल्यूज़ से मुराद इक़दार या असूल। मटेरियलिज्म इज़ द एक्सेसिव डिज़ायर फॉर वेल्थ, possessions and physical comfort rather than spiritual or moral values. मादा परस्ती दौलत, जायदाद और जिस्मानी आराम की ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश है, रूहानी या इखलाकी इक़दार के बजाय। यानी दौलत परस्ती या मादा परस्ती वो हद से बड़ी हुई तमन्ना या ख्वाहिश होती है जो दौलत, मलकियत और जिस्मानी आसाइशों के हसूल के लिए होती है, ना कि रूहानी या इखलाकी असूलों के लिए। In today's modern world, many people measure success by money, luxury and status symbols. इन मतलब में today's modern world इसका मतलब दोस्तों आज के दौर में, आज की दुनिया में many people बहुत से लोग, measure का मतलब होता है नापना, परखना यानी परखते हैं या नापते हैं। सक्सेस यानी कामयाबी को, बाय मनी पैसे के साथ, दौलत के साथ। लग्जरी कहते हैं ऐशो आराम को, यानी ऐशो आराम के साथ या शान व शौकत के साथ। एंड और स्टेटस सिंबल का मतलब होता है हैसियत की अलामतों से। स्टेटस कहते हैं हैसियत को, रुतबों को। सिंबल्स मतलब आरामतें या निशानी आप कह सकते हैं। इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड मैनी पीपल मेजर सक्सेस बाय मनी, लग्जरी एंड स्टेटस सिंबल्स। आज के जदीद दौर में बहुत से लोग कामयाबी को दौलत, ऐशो आराम और हैसियत की अलामतों से नापते हैं। दिस एटीट्यूड ऑफन लीड्स टू कंपटीशन, जेलसी एंड लैक ऑफ। दिस मतलब ये, एटीट्यूड कहते हैं रवैये को, तर्ज अमल को। ऑफन अक्सर, लीड्स टू इसका मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ की तरफ ले जाना, किसी चीज़ का बाइस बनना, एक फ्रेजल वर्ब है। कंपटीशन मतलब मुकाबले का, कंपटीशन कहते हैं मुकाबले को, मुसाबकत को, यानी एक दूसरे को मुसाबकत करना एक दूसरे के साथ। जेलसी यानी हसद का। एंड और लैक मतलब कमी का। ऑफ सेटिस्फेक्शन इत्मीनान की, सेटिस्फेक्शन कहते हैं तस्कीन को, तसल्ली को, इत्मीनान को। एज पीपल कीप वांटिंग मोर, एज क्योंकि, पीपल लोग, कीप मतलब चाहते हैं, कीप का मतलब रखना भी होता है। वांटिंग मोर यानी हमेशा ज़्यादा। दोस्तों कीप के साथ हमेशा जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, नेक्स्ट जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो हमेशा आईएनजी फॉर्म के साथ होता है। कीप वांटिंग मोर यानी हमेशा ज़्यादा चाहते हैं। This attitude often leads to competition, jealousy and lack of satisfaction. यानी ये रवैया अक्सर मुकाबले, हसद और अदम इत्मीनान का बायस बनता है। एज पीपल कीप वांटिंग मोर, क्योंकि लोग हमेशा मज़ीद चाहते हैं और ज़्यादा चाहते हैं। Materialism can weaken human relationships as individuals prioritize things over emotions and values. Materialism यानी मादा परस्ती can weaken कमज़ोर कर सकती है ह्यूमन रिलेशनशिप्स यानी इंसानी ताल्लुकात को। रिलेशनशिप्स कहते हैं रिश्तों को, ताल्लुकात को। एज इंडिविजुअल क्योंकि लोग प्रायोरिटाइज यानी तरजीह देते हैं। प्रायोरिटाइज का मतलब होता है दोस्तों मुकद्दम रखना, तरजीह देना।
ऊपर समझना, थिंग्स मतलब चीज़ों को, ओवर इमोशंस यानी जज्बात पर, यानी जज्बात के मुकाबले में, एंड और वैल्यूज़ और असूलों पर। मटेरियलिज्म कैन वीकन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, मादा परस्ती जो है इंसानी ताल्लुकात को कमज़ोर कर सकती है। एज इंडिविजुअल्स प्रायोरिटाइज थिंग्स ओवर इमोशंस एंड वैल्यूज़, क्योंकि लोग जो हैं चीज़ों को जज्बात और असूल यानी इक़दार पर तरजीह देते हैं। It also causes stress and unhappiness because true peace cannot be bought. It मतलब ये, also causes मतलब भी पैदा करती है, also मतलब भी, causes का मतलब होता है यानी पैदा करती है या सबब बनती है, stress मतलब दबाव का, परेशानी का, तनाव का, and और अनहैप्पीनेस यानी अफसुर्दगी का, नाखुशी का, बिकॉज क्योंकि ट्रू पीस मतलब हकीकी सुकून, हकीकी अमन, कैन नॉट बी बॉट नहीं ख़रीदा जा सकता। कैन नॉट बी बॉट का मतलब होता है दोस्तों नहीं ख़रीदा जा सकता। इट ऑल्सो causes स्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस बिकॉज ट्रू पीस कैन नॉट बी बॉट, ये दबाव और नाखुशी का बायस भी बनती है क्योंकि हकीकी सुकून जो है ख़रीदा नहीं जा सकता। While earning and enjoying comfort is not wrong. While अगरचे, earning का मतलब कमाना या हासिल करना, and enjoying comfort और लुत्फ़अंदोज़ होना, comfort का मतलब आराम या सहूलत या सुकून, is not wrong गलत नहीं है। Life यानी ज़िंदगी should be balanced with gratitude, simplicity and kindness. Should be balanced, life should be balanced यानी ज़िंदगी को मुतवाज़न होना चाहिए। विद ग्रेटिट्यूड शुक्र के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, ग्रेटिट्यूड कहते हैं एहसान मंदी को, शुक्रगुजारी को, सिंप्लिसिटी सादगी के साथ, एंड काइंडनेस और रहमदिली के साथ। While earning and enjoying comfort is not wrong. अगरचे आराम यानी आराम कमाना या हासिल करना और लुत्फ़अंदोज़ होना गलत नहीं है। Life should be balanced with gratitude, simplicity and kindness. ज़िंदगी को शुक्रगुजारी, सादगी और रहमदिली के साथ मुतवाज़न होना चाहिए। Real happiness comes from inner peace, love and meaningful connections, not from material wealth alone. Real happiness हकीकी खुशी, कम्स मतलब आती है, फ्रॉम मतलब से, इनर पीस मतलब अंदरूनी सुकून से, अंदरूनी इत्मीनान से यानी रूह से, बातनी इत्मीनान से, लव मतलब मोहब्बत से, एंड और मीनिंगफुल यानी बामायनी या मायनी खेज, कनेक्शंस कहते हैं ताल्लुकात को, राबतों को, मीनिंगफुल कनेक्शंस यानी मायनी खेज ताल्लुकात से, नॉट ना के फ्रॉम मटेरियल वेल्थ अलोन, ना कि सिर्फ दुनियावी दौलत से, नॉट फ्रॉम मटीरियल वेल्थ अलोन यानी ना कि सिर्फ दुनियावी दौलत से। रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनर पीस, लव एंड मीनिंगफुल कनेक्शंस, नॉट फ्रॉम मटीरियल वेल्थ अलोन। हकीकी खुशी अंदरूनी सुकून, मोहब्बत और मायनी खेज ताल्लुकात से आती है, ना कि सिर्फ मादी दौलत से, दुनियावी दौलत से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एक्सेसिव का मतलब होता है दोस्तों हद से ज़्यादा। एटीट्यूड कहते हैं रवैये को, तर्ज ज़िंदगी या तर्ज तरीका। कंफर्ट का मतलब आराम या सुकून। स्पिरिचुअल मतलब रूहानी। स्टेटस कहते हैं दोस्तों रुतबे को, हैसियत को। जेलसी का मतलब होता है हसद। सेटिस्फेक्शन इत्मीनान को कहते हैं, तसल्ली को कहते हैं। प्रायोरिटाइज का मतलब तरजीह देना। एंड ग्रेटिट्यूड मतलब शुक्रगुजारी या एहसान मंदी। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है सादगी। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।